कि गाथा अनोखी तुम सुनो, गाथा अनोखी तुम सुनो, सुनो सुजन धर ध्यान। कैसे बुलाहट मूसा की हुई करूं मैं बखान। हालेलुया। कि परमेश्वर के कुछ वजब ही होते हैं काम, समझ गया जो भी उसे हो उसका कल्याण। सभी प्यारे भाइयों बहनों को जय मसीह की। आइए एक बहुत ही सुंदर निर्गमन अध्याय 3 मूसा की बुलाहट, मूसा का आवाहन किस प्रकार से परमेश्वर ने किया। क्योंकि मूसा एक अनपढ़ और एक चरवाहा व्यक्ति था जो भेड़ और बकरियों को चराया करता था। तो उसी का सार पूरा इस गायकी के माध्यम से आपको आज बताने वाले हैं। आशा है आपको पूरी समझ में आएगी और इससे परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे और बहुत बहुत बरकत दे। तो आइए चलते हैं। कि परमेश्वर की लीला न्यारी जो सबको समझ न आती है, जो सबको समझ न आती है, जो सबको समझ न आती है। परमेश्वर की लीला न्यारी हो जो सबको समझ न आती है। जिसको आती है समझ पार नैया उसकी लग जाती है। जिसको आती है समझ पार नैया उसकी लग जाती है। परमेश्वर द्वारा मूसा का आवाहन गाय सुनाता हूँ, जो दिया निर्गमन 3 पाठ जो मैं तुमको बतलाता हूँ। और भैया एक मूसा नाम का व्यक्ति जो बकरी और भेड़ चराता है। मिद्यान के याजक ससुर येतरो के घर मौज उड़ाता है। मिद्यान के याजक ससुर येतरो के घर मौज उड़ाता है। एक मूसा नाम का व्यक्ति जो अपने ससुर यित्रो के यहाँ पर रहता था और उनकी भेड़ और बकरियों को चराया करता था। उस देश का नाम था मिद्यान। वो मिद्यान देश में रहता था और मिद्यान के याजक थे यित्रो, जिनका वो दामाद था और वही उनकी भेड़ और बकरियों को चराया करता था। हालेलुया। एक दिन क्या हुआ, होरेब नाम के पर्वत पर, होरेब नाम के पर्वत पर एक दिन भेड़े ले जाता है। और भैया एक झाड़ी बीच आग की लौ में प्रभु के दर्शन पाता है। देखिए क्या हुआ, एक होरेब नाम के पर्वत पर अपनी भेड़ों और बकरियों को ले जाता है चराने के लिए। लेकिन वहां पर एक आश्चर्यजनक का कार्य होता है कि उसने एक कटीली झाड़ी के बीच में आग की लौ को देखा जिसमें उसने प्रभु के दर्शन पाए। हालेलुया। लेकिन वहां पर एक आश्चर्यजनक बात थी। वो क्या थी? क्या थी भैया? एक अचरज की थी बात वहां, एक अचरज की थी बात वहां, वो झाड़ी आग में
नहीं जली। मूसा हो गया अचंभित है, देखने की आशाएं उमड़ पड़ी। मूसा हो गया अचंभित है, देखने की आशाएं उमड़ पड़ी। मूसा ने देखा कि झाड़ी के बीच में आग जल रही है। झाड़ी के बीच में आग जल रही है, लेकिन आग के साथ में वो झाड़ी जो है भस्म नहीं हो रही है। अगर किसी पर आग लग जाए तो वो भस्म हो जाती है, लेकिन वो परमेश्वर की आग ऐसी थी, वहां पर जल तो रही थी, लेकिन वहां पर वो जो झाड़ी थी वो जल नहीं रही थी, वो भस्म नहीं हुई थी। मूसा ने सोचा ये कैसे हो सकता है, यहाँ पर तो आग जल रही है और आग जलते हुए भी यहाँ पर झाड़ी नहीं जल रही है, ये कैसा अचंभा है। तो उसको देखने की एक लालसा जग उठी और वो उसकी तरफ बढ़ने लगा। हालेलुया। मूसा हो गया अचंभित है, देखने की आशाएं उमड़ पड़ी। मूसा हो गया अचंभित है, देखने की आशाएं उमड़ पड़ी। याद रखना मेरे भाइयों, जैसे ही मूसा ने देखा कि ये आग जल रही है और आग के साथ में वो झाड़ी नहीं जल रही, तो उसको देखने की लालसा उमड़ पड़ी और वो उसकी ओर बढ़ चला। जैसे ही परमेश्वर ने उसे देखा कि ये मेरी ओर बढ़ा चला आ रहा है, तो उसने एक पुकार दी कि आए मूसा, मूसा। तो मूसा ने बोला क्या क्या? तो परमेश्वर ने कहा कि तू मेरे पास मत आ, क्योंकि ये स्थान पवित्र है जिस पर तू खड़ा है। अपनी जूतियों को तू उतार दे, क्योंकि ये स्थान पवित्र है, पवित्र है। हालेलुया। फिर परमेश्वर बोला कि मैं तेरे पिता का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूं। हालेलुया। जैसे ही मूसा ने ये शब्द सुने वो डर गया कि अरे ये क्या होने लगा। अरे हम तो भेड़ और बकरियां चराने आए थे, लेकिन यहाँ पर ये हो क्या रहा मेरे साथ में कि कोई कह रहा है कि अब्राहम का परमेश्वर, कोई कह रहा है इसहाक का परमेश्वर। वो इतना सुन करके डर गया और उसने अपना मुंह को छिपा लिया। फिर परमेश्वर ने मूसा से एक बात कही। वो बात क्या कही सुनिए, सुनाइए भैया। अरे फिर परमेश्वर ने मूसा से हाय कहो आज बतलाई रे। फिर परमेश्वर ने मूसा से कहो आज बतलाई रे। हाँ, परमेश्वर ने मूसा से बोला कि अरे मूसा सुन। फिर परमेश्वर ने मूसा से हाय कहो आज बतलाई रे। हाँ कहो आज बतलाई रे। हाँ कहो आज बतलाई रे। अरे सुन ले मूसा बात मेरी, तुम अपने कान लगाई रे। हाँ अपने कान लगाई रे। हाँ अपने कान। परमेश्वर ने मूसा से बोला कि देख मैं तुझको एक बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैंने इजराइल की प्रजा पर दियो अपनो चित्त लगाई रे। की चिल्लाहट और मेहनत है हमसे सही न जाए रे। है हमसे सही न जाए रे। बोला परमेश्वर मूसा से कि मैं तुझसे एक बात कह रहा हूं, ध्यान से सुन। कि जो इजराइल के लोग मिस्र के लोगों के यहाँ बंदी पड़े हुए हैं, उनकी जो दुख की गाथा है, जो उनकी मेहनत है, जो लोग उनसे मेहनत करवा रहे हैं, वो मुझसे सही नहीं जा रही है। मैंने उन पर ध्यान लगाया है। और सुन, मैं तुझसे कुछ काम करवाना चाहता हूं, ध्यान से सुन मेरी बात को।
अरे मिस्र के राजा फिरौन ने जाको बंदी लो बनाई रे, तेरे द्वारा ऐ मूसा को उस प्रजा से छुड़वाई रे, तेरे द्वारा उस मूसा से। कि मिस्र के राजा फिरौन ने जाको बंदी लो बनाई रे, तेरे द्वारा ए मूसा हम प्रजा को छुड़वाई रे, तेरे द्वारा हम मूसा को हम प्रजा से छुड़वाई रे, तेरे द्वारा हम मूसा को प्रजा से छुड़वाई रे। जैसे ही परमेश्वर ने उस मूसा से कहा कि अये मूसा, तू मेरी बात को ध्यान से सुन कि जो इज़राइल के लोग हैं वो मिस्र के यहां पर कैदी बने पड़े हुए हैं और मैं उनको छुड़वाना चाहता हूं। मैंने उनकी दशा पर ध्यान लगाया है और उनको छुड़ाने के लिए मैं तेरे द्वारा कार्य करवाऊंगा। हालेलुया। और मूसा तो एक अनपढ़ एक कमार भट्ट आदमी था, उसको कुछ भी नहीं पता था, सही से बोलना भी नहीं आता था। मूसा ऐसा व्यक्ति था। यहोवा ने कहा कि मैंने आपकी प्रजा के लोग जो मिस्र के बंदी बने हुए हैं उनकी चिल्लाहट को मैंने देखा है। हालेलुया। और उनके दुख को मैंने देखा है, उनके दुख पर मैंने ध्यान लगाया है। इसलिए अब मैं उतर आया हूं और उन्हें मिस्रियों के बस से छुड़ाऊं और उस देश से निकाल कर एक अच्छे और बड़े देश में डाल दूंगा करके, जहां दूध और मधु की धाराएं बह रही हों, जहां वो आजादी से अपनी जिंदगी जी सके। लेकिन मूसा तो एक अनपढ़ व्यक्ति था, गंवार व्यक्ति था। उसने परमेश्वर से कहा कि हे परमेश्वर, मैं ये काम कैसे कर सकता हूं? मैं कौन होता हूं कि मैं फिरौन के पास जाऊं और उन लोगों को वहां से छुड़ा लाऊं जाकर के? तो मूसा बोला कि बोला मूसा परमेश्वर से, मैं क्यों फिरौन के घट जाऊं? अरे मैं कौन हूं जो इजराइलों को उस दंदल से बाहर लाऊं? मैं कौन हूं जो इजराइलों को उस दंदल से बाहर लाऊं? कि बोला हे परमेश्वर, मैं कौन होता हूं कि मैं फिरौन के पास जाकर के इजराइल के लोगों को मैं यहाँ पर छुड़वा लाऊं जाकर? मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ? बोला मूसा परमेश्वर से, मैं क्यों फिरौन के घट जाऊं? मैं कौन हूँ जो इजराइलों को उस दंदल से बाहर लाऊं? और भैया, मुझको क्या आवश्यकता है पड़ी जो प्राणों को दुख पहुंचाऊं? मुझको क्या आवश्यकता पड़ी जो प्राणों को दुख पहुंचाऊं? मैं कौन हूँ जो इजराइलों को उस दंदल से बाहर लाऊं?
कौन हूँ जो इजराइलों को उस दलदल से बाहर लाऊं। मैं कौन हूँ जो इजराइलों को उस दलदल से बाहर लाऊं। मैं कौन हूँ जो इजराइलों को उस दलदल से बाहर। मूसा परमेश्वर से बोला कि मैं क्यों जाऊं, मैं कौन होता हूं वहां पर जाने वाला कि मैं फिरौन के पास जो इजराइल के लोग बंदी बने पड़े हुए मैं उनको छुड़ा लाऊं। तब परमेश्वर मूसा से कहने लगा कि तू क्यों डरता है, तू क्यों डरता, मैं तेरे साथ रहूंगा, जो भी तू कार्य करेगा उसमें तेरी सहायता करूंगा, मैं तेरे पग पग पर मैं तेरे साथ रहूंगा, बस तू वहां पर जा और अपना कार्य समाप्त कर। हालेलुया। और ये तेरा एक चिन्ह रहेगा कि जब तू इजराइलियों को वहां से छुड़ा करके यहां पर आएगा तो जिस पहाड़ पर तू खड़ा है उसी पहाड़ पर उस परमेश्वर की उपासना करेगा। हालेलुया। मूसा से ऐसा परमेश्वर कहने लगा कि तू बिल्कुल मत डर, मैं तेरे साथ में रहूंगा और तेरी पग पग पर सहायता करूंगा। एक बार फिर से मूसा परमेश्वर से बोला कि हे परमेश्वर, कि बोला है मूसा है प्रभु से, हाय सुनो सभा के भाई। अरे बोला है मूसा प्रभु से, हाय सुनो सभा के भाई। अरे हे परमेश्वर कहूँगा, हाँ हे परमेश्वर कहूँगा, जब मैं इजराइलों को जाए। बोला कि हे परमेश्वर, जब मैं इजराइलों के पास जाऊंगा तो मैं कहूंगा, अरे हे परमेश्वर कहूंगा, जब मैं इजराइलों को जाए। परमेश्वर कहूंगा, जब मैं इजराइलों को। हमें पितरों के प्रभु भेजे तुम्हारे पास, अरे नाम तेरा मैं क्या बतलाऊं, जल्द बताइयो जब। अरे भैया धीरे धीरे मेरी कहानी आगे बढ़ रही है, भैया धीरे धीरे मेरी कहानी आगे बढ़ रही है। अरे आगे बढ़ रही है कहानी, आगे बढ़ रही है मेरा नाम, हाय भैया धीरे धीरे मेरी कहानी आगे बढ़ रही है, भैया धीरे धीरे मेरी कहानी आगे बढ़ रही है भैया। एक बार फिर से मूसा उस परमेश्वर से बोला कि हे प्रभु, कि जब मैं इजराइलियों के पास में जाऊंगा उनको बताऊंगा जाकर के कि मैं तेरे पितरों का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, मैं जिनको जब बताऊंगा तो क्या वो मेरी बात पर विश्वास कर लेंगे कि मैंने आपका दर्शन पाया है। अगर वो पूछेंगे कि जिसका तूने दर्शन पाया है, अगर वो पूछेंगे कि जिसका तूने दर्शन पाया उसका नाम बता, तो मैं तेरा नाम क्या बताऊंगा। हालेलुया। आप तो मुझे वहां पर भेज दे रहे हैं, अगर वो पूछेंगे, पहली बात तो विश्वास नहीं करेंगे कि मैंने आपका दर्शन पाया है। और अगर वो मान भी गए तो अगर पूछेंगे कि तेरे परमेश्वर का नाम क्या है, तो मैं उनको जवाब क्या दूंगा। पहले इस बात का मुझे आप जवाब दे दें, उसके बाद में मैं जाऊंगा। तो परमेश्वर क्या बोला है मूसा से, कि बोला मूसा
परमेश्वर से इजराइलों को ये बता देना, इजराइलों को ये बता देना, इजराइलों को ये बता देना। अरे भैया जिसका नाम मैं हूँ भेजा है उसी ने बता देना। और बोला इसहाक और याकूब और अब्राहम के प्रभु ने भेजा, अब्राहम के प्रभु ने भेजा। मेरा पीढ़ी तक यही नाम रहे, बंदे तू नाम पुकारे जा। मेरा पीढ़ी तक यही नाम रहे। प्रभु दर्शन मैंने पाया है, प्रभु दर्शन मैंने पाया है, प्रभु दर्शन मैंने पाया है। प्रभु ने इजराइल के दुख पर है, प्रभु ने इजराइल के दुख पर है अपना ध्यान लगाया है। प्रभु ने इजराइल परमेश्वर ने उसको बताया जब तू इजराइल को जाना तो बस इतना तुम बता देना कि इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, तेरे पितरों का जो परमेश्वर है उसी ने हमें भेजा है। और तू बता देना कि मैंने उसका दर्शन पाया है। और उस परमेश्वर ने इजराइल के लोगों की सुधि ली है और इजराइल के लोगों को छुड़वाना चाहता है, और इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तो ऐसा उन इजराइल के लोगों से बता देना, तब वे तेरी बात को मान लेंगे और तेरे साथ में खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर मूसा से बता रहा था कि ऐसा ऐसा जाकर के तुम वहां पर करना जाकर। और उसके बाद में परमेश्वर बोला जब तेरी बात को इजराइल के लोग मान जाएं तब उनके पुरानियों को तू इकट्ठा करके फिरौन के जो राजा है, जो फिरौन राजा है उसके पास में तू जाना और उनसे ये कहना जा करके कि मुझे 3 दिन का जो रास्ता है उसमें हमको जाने दे, क्योंकि जहाँ जो मिस्र का देश था उसमें 3 दिन लगते थे जाने में वहां पर। हालेलुया। और तू वहां पर जाना और कहना जा करके फिरौन के राजा से कि तू हम लोगों को छोड़ दे और हम लोगों को यहाँ से जाने दे। ये बात तुम्हें उनसे कहना जा करके कि मैं इब्रियों के परमेश्वर का दर्शन कर आया हूं, उनसे मिल आया हूं, और उससे ये कहना जाकर कि हे फिरौन राजा तू मुझे छोड़ दे, मेरी प्रजा को तू यहां पर से छोड़ दे। और इतना तू वहां पर जाकर के कहना जाकर के। तो परमेश्वर बोला मूसा से अरे कहना फिरौन से यह बात हमको जंगल में जाने दे। फिरौन से यह बात हमको जंगल में जाने दे।
हमको जंगल में जाने। और बोला परमेश्वर कि मैं जानता हूं कि इतनी जल्दी वो फिरौन राजा सबको जाने नहीं देगा, क्योंकि वो बहुत ही हठी राजा है, इतनी जल्दी जाने नहीं देगा। बहुत होशियार है राजा वो। लेकिन मैं वहां पर कुछ उत्पात मचाऊंगा और मिस्र के देश के लोगों को मारूंगा, उसके बाद में वो तुम्हें जाने देगा। कहने लगा मैं जानू कि वह राजा जाने को ना देवो आज्ञा। मैं जानू कि वह राजा जाने को ना देवो आज्ञा। मैं जानू कि वह राजा जाने को ना देवो आज्ञा। अरे फिर मैं करूं वहां उत्पात, हमको जंगल में जाने। मैं जानता हूं कि तुम्हारे बहुत ही बल लगाने पर भी, बहुत ही कुछ कहने पर भी वो तुम्हें जाने नहीं देगा, लेकिन मैं वहां पर कुछ ऐसे आश्चर्य कर्म करूंगा और उन आश्चर्य कर्मों के द्वारा उन लोगों को मार दूंगा, तब वो तुम्हें जाने की आज्ञा दे देगा। बोला अरे फिर पर जा पे दया करवाऊं, तुमको छूछे हाथ ना लाऊं। पर जा पे दया करवाऊं, तुमको छूछे हाथ ना लाऊं। देखिए मूसा से भी वही पर्वत पर परमेश्वर यही बातें भी बता रहा है। भी मूसा गया नहीं वहां पर, सिर्फ योजना बता रहा है कि तुमको करना क्या क्या है। अरे फिर प्रजा पे दया करवाऊं, तुमको छूछे हाथ ना लाऊं। बोला परमेश्वर कि मैं मिस्र के लोगों से अपनी प्रजा पर दया करवाऊंगा, अनुग्रह करवाऊंगा। और ये भी नहीं, जब तुम इजराइल के लोगों को यहाँ पर छुड़ा के लाओगे तो मैं छूछे हाथ तुम्हें नहीं जाने दूंगा। वहां से तुम बहुत सारा धन लेकर के आओगे, जो भी तुम्हारी स्त्रियां हैं, तुम्हारी जो पड़ोसन हैं, वो सब वहां की रहने वाले सारे सोने चांदी मांग लेंगी और तुम अपने बच्चों को पहना देना। बोलो हालेलुया हालेलुया। क्या बोला? फिर प्रजा पे दया करवाऊं, तुमको छूछे हाथ ना लाऊं। स्त्री मांगेंगे जेवरात, हमको जंगल में जाने दो। जंगल में जाने कहना फिरौन से यह बात, हमको जंगल में जाने दे। याद रखना मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर ने उसे कहा कि वहां पर तुम बस जाओ
मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा, तुम पर हमेशा के लिए अनुग्रह करता रहूंगा। और जब तुम इजराइल के लोगों को वहां से छुड़ा करके लाओगे तो मैं तुम्हें बहुत ही धनधाम से भरवा दूंगा, वहां से तुम मिस्र को वहां से लूट लाओगे। तो मूसा ने वहां पर तो कह दिया। फिर परमेश्वर बोला मूसा से कि बस तुमको वहां पर जाना है और इजराइल के लोगों को वहां से छुड़ा ला। तो हालेलुया। इस प्रकार से अध्याय 3 जिसमें बताया गया था कि परमेश्वर ने मूसा की किस प्रकार से बुलाहट की, तो ये कहानी आप लोगों तक मैंने पहुंचाने का प्रयास किया है। और आपको मैं बता दूं कि हमारी इस कहानी में ढोलक पर साथ दे रहे हैं हमारे बड़े भैया संदीप भैया जी, और हमारे जीका पर साथ दे रहे हैं हमारे बड़े भैया रामनेश भैया जी, और हमारे जो बैकिंग के लिए जो गायकी कर रहे हैं वो हमारे बड़े भैया श्रवण भैया जी कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये अध्याय पूरा समाप्त होता है। आगे का अध्याय जो 4 है उसमें बताया गया है कि मूसा ने परमेश्वर से किस प्रकार से सामर्थ्य प्राप्त की। तो वो भाग हम आपको भाग 3 में बताएंगे। ये था भाग 2। भाग 1 मैंने पहले आपको सुनाया कि किस प्रकार से मूसा का जन्म हुआ, और इस भाग 2 में मैंने सुनाया कि परमेश्वर ने मूसा की बुलाहट कैसे की। ये अध्याय 3 था और इसका अध्याय 4 इसके अगले पार्ट में आएगा। और इस प्रकार से आप लोग सीरियल वाइज इसको सुनते रहें और आगे तक ये कहानी जाएगी जहाँ तक जब मूसा इजराइल के लोगों को मिस्र के देश से छुड़ा लाता है। तो पूरी कहानी का सार हम भाग टू भाग बताएंगे। आप लोग सुनते रहें और खुदा आपको बहुत बहुत आशीष दे और बहुत बहुत बरकत दे। तो इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है। तब तक के लिए जय मसीह।